जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलसि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. जय। Thank you so much. Thank you so much. All right, तो now इसके साथ शुरुआत हो गई है. Amazing. अब आगे देखते हैं क्या होता है. We have a surprise for all the wonderful people इस बड़े स्क्रीन पे. So yeah, request all you. And इसे देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि everybody is looking forward to watching the entire thing. फौजी calling. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Come on for the entire team over here. लेकिन सबसे पहले अब मैं यहाँ एक-एक करके बुलाने वाला हूँ आप लोगों को. लेकिन we'll start with this angel, this little angel. So give it up for the very amazing Mahi Soni, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. We'll start with you. You're so gorgeous, you're so pretty, and you're so amazing. Welcome. Thank you so much for doing this. How are you feeling? Very nice. अच्छा लग रहा है? Yes. Thank you so much. You're very pretty. Come here. Stand up. Why this subject? Like why? चीटिंग नहीं है सर, चीटिंग नहीं चलेगी. या कहां से शुरुआत हुई और क्यों ये सब्जेक्ट चुना? ये सब्जेक्ट मुझे नहीं मालूम ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये बोलना चाहिए. जब इट कुड बी इट्स नॉट अबाउट पुलवामा, इट्स नॉट अबाउट उरी, इट्स नॉट अबाउट सुकमा, इट्स अबाउट कभी भी हिंदुस्तान में या अक्रॉस द वर्ल्ड जब एक आतंकी हमला होता है और जिसमें सोल्जर्स मारे जाते हैं, फौजी मरते हैं, वो किसी भी दुनिया के हों, किसी भी देश के हों, डजंट मैटर, एंड ऑफ द डे वो फौजी है. और एक फौजी जब मरता है तो हम 2 दिन खबरें सुनते हैं कि यस एक दिन हेडलाइन मिली कि अच्छा फला फौजी मारा गया और हम भूल गए, हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं. बट मुद्दा ये है क्या वो माँ जिसने 7 महीने अपनी कोख में उस बच्चे को रखा था, जन्म दिया था, फिर उसको पैदा किया, क्या वो मूव ऑन कर पाई होगी? या फिर वो बाप जो खून पसीना बहा के उसको बड़ा करता है, राइट, और आर्मी में भर्ती करता है, क्या वो मूव ऑन कर पाया होगा? या फिर उसकी वाइफ जो हमेशा साथ फिर रहती है उसके साथ अच्छी ज़िंदगी जीने के, और हमेशा यही फ़ोन पे बात करती कि अभी तू कब आ रहा है यार, वो मूव ऑन कर पाएगी? या फिर वो 6 साल की बच्ची जो हर सुबह उठती है और मम्मी से बोलती है और पापा इस बार मेरे लिए क्या लेके आओगे, तो क्या वो मूव ऑन कर पाएगी? तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे आफ्टर उरी, आफ्टर पुलवामा तकलीफ देते रहे. एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड टू राइट इट डाउन.
This is amazing, and let me tell you, we've seen a lot of motion posters, we've seen a lot of trailers, लेकिन जहाँ ये वो जो बच्ची ने एक बात कह दी, I think वो जितना hard hitting होएगा उसके जितना कुछ और हो नहीं सकता. हाँ, क्योंकि मुद्दा ये भी था कि बिकॉज आर्मी पे इतनी फिल्में बनी, मैं अब क्या बनाऊंगा, लेजेंड लोग बना चुके हैं. क्या बात है. राइट, तो मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं आर्मी में कुछ बड़ा बना सकूं. लेकिन मुझे लगा एक सेक्शन अभी भी छूटा हुआ था. मैंने बैटलफील्ड से कैमरा पूरा घर की फील्ड में कर दिया, मैंने कैमरा घुमा दिया. तो वी आर टॉकिंग अबाउट घर का जो इमोशनल बैटलफील्ड है. Absolutely. तो मैंने वो एरिया पकड़ा रादर देन कि मैं जो गन्स चल रहे हैं उसका क्या मुझे करना है, वो ऑलरेडी लेजेंड दिखा चुके हैं. तो इसीलिए ये ज़रूरत थी लोगों को बताने की कि जब फौजी मरता वो किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का बाप होता है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसकी माँ पे क्या बीतेगी, उसकी पत्नी पे क्या बीतेगी, तो क्या बीत रही है, तो लेट्स सी. बिल्कुल बिल्कुल जो बीत रही है, आई थिंक लोगों को लगा है ये यहाँ पे दिल पे लगी है और आगे तक जानी है ये. आई वांट टू आस्क यू कि इससे पहले विलन पंती तो हमने देख ली, यहाँ हीरो पंती हो रही है या नहीं, ये बताओ आप. बहुत हीरोपंती हो रही है, दबा के. कमाल है, कमाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया, थैंक यू सो मच, आप लोग आए हो. ऑल द ऑडियंस, गेस्ट जितने भी हैं, प्रोड्यूसर्स, एस ब्लॉक प्रेजेंटर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्विट्जरलैंड से स्पेशली एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म. थैंक यू. बहुत लोगों का इसमें योगदान है, बहुत प्रोड्यूसर्स भी हैं, प्यारे प्यारे फैमिली वाले प्रोड्यूसर्स भी हैं, क्योंकि फैमिली की पिक्चर है. बट आपके सवाल पे आता हूँ नितिन भाई. हीरोपंती में भी चाहे मैं विलन था, फिर भी लोगों को बहुत प्यारा लगा था. एब्सोल्युटली, अरे वी लव्ड यू. रज्जो फौजी, इनफैक्ट वो मेरा टाइटल लास्ट कैरेक्टर नाम वही था, रज्जो फौजी, और अब फौजी कॉलिंग. So God has been kind. Aryan chose me for this one. I'm missing Sharman. I don't know where is he now. He should be here. Right. So equally we are strong, all of us. सबने बहुत अच्छा काम किया. हमारी फिल्म की स्टार ये है, Yes, बच्ची indeed. माही सोनी, और ये मेरी बीवी का रोल प्ले कर रही है, बीवी का रोल प्ले कर रही है. बट यस, सो हीरोपंती दबा के है जो होनी चाहिए, मगर हीरो स्टाइल में, एब्सोल्युटली. नॉट लाइक अ विलन एनीमोर. राइट. यस, थैंक यू. जो हमने देखा, मुझे लगता है कि वो खाली स्टाइलाइज्ड एक्शन या खाली उसकी बात नहीं हो रही है. दिस इज समथिंग डिफरेंट, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी बात होगी, एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस. यस, एब्सोल्युटली. उसके लिए थोड़ा ट्रेलर के लिए वेट करना पड़ेगा, फिल्म के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, कपल ऑफ मंथ्स मोर, दैट्स इट. ये तो एक फर्स्ट लुक लॉन्च है, और पर मैं दिल से आप सबका बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच, आप लोग आए हो, रियली थैंक यू. रियली टचेस, छुआ आप लोगों ने दिल को. थैंक यू वंस अगेन. चलो अभी अगला सवाल इनके लिए कि क्या है. मैं अभी, हाँ भाई, मैं भी तो जाऊँ उस तरफ यार. मतलब आप कह रहे हो कि मैं बात ही नहीं करने दे रहे हो. एमसी क्यों है, क्या तुम ही ले लो, तुम ही बोल दो सब कुछ. राइट, विदिता, दिस वंस फॉर यू. एवरी टाइम you've done something, जितनी भी फिल्में आपने करी हैं, वो रोल सच में हटकर होते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि कहने के लिए कह दें कि दिस इज वेरी हटके. एवरी टाइम इट इज वेरी हटकर. हाउ आर वी गोना सी यू इन दिस, लाइक क्या होने वाला है? ये आपका ही बचपन तो नहीं है? नहीं, मेरा बचपन नहीं है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी बनी है. तो मैं एक सोल्जर की बीवी हूँ, राइट. एक सोल्जर की बच्चे की माँ हूँ. जी. ये उस फैमिली की कहानी है जिन्होंने अपने बेटे को सरहद पे भेज दिया देश की रक्षा करने के लिए. Right. पर उनके साथ क्या होता है जब एक फौजी शहीद हो जाता है, Absolutely. तब उसके बीवी के साथ क्या होता है, उसके बच्चे के साथ क्या होता है. ये सोल्जर की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है. और हम जानते हैं कि वी ऑल टॉक अबाउट सोल्जर्स, ओके, बट सोल्जर, उसे वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता है? उसे स्ट्रेंथ अपने फैमिली से मिलता है, उसकी माँ से मिलता है, उसकी बीवी से मिलता है, उसके पापा से मिलता है. तो आज सोल्जर के पीछे जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो फैमिली है, जो उसे लड़ने की ताकत देती है, उसके बारे में वी आर टॉकिंग ये अबाउट फिल्म देम. है. जैसा मैंने कहा, वही पॉइंट ऑफ व्यू है. कैमरा शायद, जैसे सर ने भी कहा, घुमा दिया है. आप मेरे को बताओ, किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं. बस ठीक है, बस ठीक है. सब यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हम आपसे जान ले, किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं. आपको मजा आया? बहुत मजा आया. इतना कैसे बोल लेती हो? आवाज कहाँ से आती है? इतनी सी तो हूँ आप. बोल के बताओ थोड़ा. बोलो. आपने क्या डायलॉग मारा है यहाँ पे? पापा? पापा आप तब तक नहीं आओगे? Oh, that was cute. That was so cute. आपने इतना कह दिया, हम उसमें ही फ्लैट हो गए. Thank you so much for doing that. Oh, sorry. सर आप कर लो फिर. शी इज सो प्रोफेशनल. हाँ, She is. तो हमारे डायलॉग भी बोलती थी फिल्म में कि अरे आप भूल गए हो, आपका ये लाइन है. Right. She just killed it. वो ऐसा जो मारा ना, वहीं पे हम आपके फैन हो गए. Thank you so much, देवी जी. बहुत अच्छा किया आपने. All right, now it's time to welcome and please put your hands together for the presenters of this film. Ladies and gentlemen, someone,
जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट को बैक करना, एंड एज सर सेड यहाँ पे कि जब ऑलरेडी इतनी फिल्में बन चुकी हैं उसमें क्या अलग होगा. आई थिंक दीज गाइज हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब. गिव इट अप फॉर मिस्टर पीटर एंड मिस्टर. Why Bollywood? Like, how did it happen? How did this movie happen? And why Bollywood, first of all? Well, here from S Block, we are always looking for the opportunity. And if you see the biggest growing markets in the world, you have China, you have Brazil, Yeah. and you have India leading the world growth in economics. Right. So we definitely want to be here in India. And here in India, there is two things that people are passionate about. One is cricket, one is Bollywood. I'm too old for cricket, so Bollywood it is. Amazing, amazing. So this is like the official welcome. Welcome to India. I'm sure there'll be more and more associations with of course the producers over here and further. Thank you so much for doing this for us. Now it's time to invite on stage, ladies and gentlemen, the producers of this film. जैसा मैंने कहा, homegrown producers. ये हमारे अपने producers हैं. Give it up for the very gorgeous Mrs. Naida Sheikh. सबसे पहले, ladies and gentlemen. And now I'd like to invite someone on stage जिनको businessman खाली कहने का ठप्पा शायद सही नहीं रहेगा. He is someone who understands whatever, anything and everything that he does. और अब business से लेके films तक का जो सफर पूरा किया है, I think he has been wonderful. Give it up for Mr. Anil Jain, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. लोग selfies खींच रहे थे उनके साथ. And also the very amazing Vijeta Verma जी के लिए. Question is that क्या बोलना चाहेंगे आप दोनों के लिए है ये सवाल, बैकिंग दिस प्रोजेक्ट. और यहाँ इतना सारा एक्साइटमेंट है बिकॉज ये जनरली देखने को इतनी जल्दी नहीं मिलता है. इतना सारा एक्साइटमेंट है, मोशन पोस्टर लॉन्च पे इतना धमाल. व्हाट डू यू हैव टू से? बस सर, हम खुश हैं ये फिल्म बनाकर. हाँ. देश के उन लोगों के ऊपर हमने फिल्म बनाई है जिन पे देश टिका है. वाओ. Actually. राइट. तो हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम दोनों. बस इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे सर, बाकी तो फिल्म देख के आप लोग खुश हो जाएंगे. बिल्कुल हो जाएंगे. आई एम श्योर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इन्होंने यहाँ पे बता दिया. अनिल सर, दिस वंस फॉर यू. यू हैव, आई एम नॉट गोना लेट यू गो ऐसे ही. प्लीज व्हाट डू यू हैव टू से? इतनी सारी फैन फॉलोइंग, सबसे पहले तो क्या हो रहा है ये? जोरदार तालियां अनिल सर के लिए. कम ऑन सर, ये अलग ही कॉन्सर्ट चल रहा है आपका यहाँ पे सर. So what do you have to say, backing this project, and so many people have come out to support you. And thank you for coming all. और मेरा भाई फिल्म का एक्टर भी है, मेरा भाई भी है, मेरा पार्टनर भी है जी. तो जब सब चीज़ में तो जब ये स्टोरी हमारे सामने आई तो हम लोग कुछ वर्क कर रहे थे काफ़ी फिल्मों के बारे में जी. पर जब देश के लिए फिल्म आई तो मैंने और विक्रम ने और सबने मिलकर डिस्कस किया कि ये फिल्म अपने को बनानी चाहिए. Right. और इतनी अच्छी मेरा और उमेश का ही, आपका नहीं है, आपके एक्टर के लिए हमने आपको प्रपोज किया था. तो फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और जल्दी आएगी और आपको भी मजा आएगा और हम लोग बहुत हैप्पी हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम. दिस वंस फॉर यू. हम जानते हैं राजनीति से ताल्लुक रखती हैं और वैसे भी यू डन अ लॉट फॉर द सोसाइटी. लाइक ये एक नए रोल में आप दिखाई देने वाले हैं हमको. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस, एंड स्पेशली जब फौजियों के लिए कुछ किया जा रहा है, देश के लोगों को ट्रिब्यूट तरीके से है ये. ये फ़ौजी की मूवी है और मुझे ये मौका मिला कि मैं एज ए प्रोड्यूसर यहाँ पे आऊँ. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस दैट आई जॉइन दिस मूवी. Although I'm a businesswoman, I am a builder by my profession, and now I have come to Bollywood, and I hope that I'm going to rock this field. And it's like you've come to Bollywood with a bang, so I think इससे बड़ा bang और क्या होगा? Yeah, now new like bang will come definitely. Yes, so we're gonna wait for this. Ladies and gentlemen, it's over to you guys, all the wonderful friends, media से जो है हमारे. तो सवाल जवाब पूछ सकते हैं अपने. कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? देखो मेरे पास बहुत सारे, फिर बोलोगे नितिन रुकने नहीं दे रहा. जी.
सोहेल साहब, I'll come to you. अरे मैं हूँ। सबसे पहले तो फौजी कॉलिंग की एंटायर टीम को बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को. Thank you so much. Thank you so much. मतलब इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर टेकन दिस सब्जेक्ट. बहुत कम लोग इस तरह की हिम्मत करते हैं कि इस फिल्म बनाने, लाइक एनीथिंग ऑन सोल्जर एंड हमारी फिल्म से रिलेटेड. आई जस्ट वांटेड टू आस्क द डायरेक्टर जी, ये जो कहानी है इसमें आपने कहाँ पर शूट किया है? कश्मीर का मुद्दा है, कोई डिफ़िकल्टीज आई थी बनाने के वक्त? बिकॉज जब इस तरह की कोई फिल्में बनती हैं तो कुछ ऐसी कारण भी होते हैं जहाँ पर लोग चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को दिखाना, इस चीज़ को नहीं दिखाना. तो एनी डिफ़िकल्टीज? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग थी. हम जहाँ पर भी गए वहाँ पर जाने से पहले हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी. हमने अपना प्री अच्छा किया हुआ था, रिकी प्रॉपर की हुई थी. वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट था हमको, वहाँ के लोकल्स का सपोर्ट था, फिर चाहे वो कश्मीर हो चाहे फिर रांची हो. हालांकि हमने झारखंड में भी जहाँ शूट किया वो भी नेक्स्ट लाइट एरिया है, बट दे वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव बिकॉज वो हमारे सेट पे काम भी कर रहे थे हमारे साथ. एंड दे वर सो इनोसेंट, राइट, दे आर सो ऑनेस्ट. तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं. मुझे लगता है इंसान सब अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं. अगर हम उनके साथ सही ट्रीट करेंगे तो मुझे लगता है वो भी हमको सही ट्रीट करेंगे. तो फिलहाल हमारी यूनिट को कश्मीर में भी, जहाँ पर मुझे लगता है कि मिलिटेंट भी हमारे साथ काम कर रहे थे, एंड यहाँ पर झारखंड में नेक्स्ट लाइट भी मेरे साथ काम कर रहे थे हमारी यूनिट में, राइट. हमें मालूम नहीं था, ये अलग बात है, बट अच्छे से काम कर रहे थे. हमने अच्छे शूट किया. हम रात के 2 बजे तक शूट किए, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला हुआ था कि वो एरिया सही नहीं है, वो आपका कॉल होगा, बट फिर भी हमने शूट किया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी. Vikram, something about your role. Could you talk, like we saw you as a villain, then as a hero. So you are open to anything. It can be, if there's a good role actually. Yeah, definitely. Why not? And especially कभी फौजी के ऊपर है देश के. And you know, I'm very patriotic myself, बहुत ज़्यादा. तो Aryan narrated me and मैं करना है यार, मुझे तो कैसे भी like तू लेना ले, प्रोड्यूसर लेना ले, मैं करूँगा. और मैं तो बंदूक लेके आ जाऊँगा सेट पे. I'll do my job. विलन तो हुई. तो बट यस, आपने देखा ही अब कई फिल्में, तेलुगु की, कन्नड़ा की, रेबल, राणा विक्रमा, हीरोपंती तो है ही, सक्सेस बहुत अच्छी थी. पंजाबी में फिल्म फेयर अवार्ड जीता मैंने बेस्ट एक्शन हीरो का 2 साल पहले 25 के लिए फिल्म के लिए. सो यस, आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ रोल विच हैज सब्सटेंस इन द मूवी. मूवी में पहले दम होना चाहिए, फिर कैरेक्टर में दम होना चाहिए. उस हिसाब से आई एम ओपन टू ऑल मेनी ऑफ दिस रोल्स डेफिनेटली. और आप अभी देखोगे कई जगह कमिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, इंटरेस्टिंग वंस आर कमिंग अप. यस, we'll talk later about that. सर एंकर नहीं बनना है बस आपने, मैंने बता दे रहा हूँ आपने. मैं इसी की तो बात करने वाला था, तो रोक दिया नितिन मुझे. मैं यही कह रहा था, आप अगला सब प्रोजेक्ट करो. में नितिन का जगह ले रहा हूँ. मैं वही देख रहा था, मैंने कहा ये तो बैठे बैठे मतलब पेट पे लात है यार, क्या बोलते हैं. तो ये नहीं करना है बस अभी. पेट पे खाना दूंगा. we love you on screen. Come on, make some noise for him. Tell him an actor is he. But guys, you have to support Fauji Calling. It's an नहीं, I'm emotional sure. film, You so know why the not? excitement that we are seeing over here. मैं आपको बता रहा हूँ, एक नहीं कई सारे ट्रेलर लॉन्चेस पे सर को पता ही है. ये जो एक्साइटमेंट यहाँ दिख रहा है, this is amazing. This is for the actors that I'd like to ask. किसी के पास कोई यहाँ पूछ रहा था कुछ? मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है. यहाँ पे सेंटर. Center. Yeah, please. एक्चुअली एक सेंसिटिव टॉपिक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है. एक बच्चे की तरह नज़र से स्टोरी देखने मिल रही है. तो वो आइडिया कहाँ से आया? लाइक सोल्जर की स्टोरी. Sorry, I can't hear you So he's properly. saying ये आइडिया कहाँ से आया जो बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब से ये उसके- फिल्म लिखी है. ओके. तो मतलब मुझे कुछ कॉमन नहीं करना था. ऑलरेडी बहुत कुछ आ चुका है, तो मैं क्या नया कर लूँगा. तो मेरी कोशिश हमेशा यही थी कि मैं क्या नया करूँ, बिकॉज ये मेरी डेब्यू फिल्म है. तो डेफिनेटली आई नीड टू मेक ए डिसेंट फिल्म एटलीस्ट. तो मेरा कंसर्न यही था कि कंटेंट जो है, बिकॉज बीइंग ए राइटर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब मैं राइटर से डायरेक्टर बन रहा हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब मैं दूसरों को बोलता हूँ अच्छे कंटेंट लो, तो मैं खुद के लिए अच्छा कंटेंट क्यों ना लूँ. हालांकि मेरे पास बहुत स्क्रिप्ट रखी थी, लेकिन जब मैंने खुद को डायरेक्टर बनने की कोशिश किया तो मैंने नया सब्जेक्ट चूज़ किया और उसको मैंने लिखा. तो अगर मैं इस सब्जेक्ट को नॉर्मल बोल देता तो वो मुझे लगता है कि जो इनोसेंसनेस होगी इस फिल्म में जो आप देखेंगे, बिकॉज देखो ना कितनी मासूम है. तो जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है हर पल आप मुस्कुराएंगे, हर पल आप रोएंगे एंड कभी ना कभी गुदगुदाएंगे. तो फिल्म बहुत ही इनोसेंट हो जाती है एक बच्ची की जब पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जाती है. और शायद यही एक वजह है जो इस फिल्म को बाकी और फिल्मों से अलग भी करती है. तो पूरी फिल्म एक बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने का मज़ा ही कुछ और है. और मुझे लगा कि वो अच्छा तरीका है और मुझे लगा वो मेरे दिल को छू रहा है. तो बेसिकली मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया. दैट्स इट. ये राइटर डायरेक्टर को एक सवाल है. मेरा नाम ज्योति वेंकटेश है. एंड राइटर डायरेक्टर को ओके. हाँ.
ये टाइटल बहुत ही अच्छा है, फौजी कॉलिंग, बट इट ऑल्सो रिमाइंड्स यू ऑफ द हिट सीरियल फौजी विच वॉज टेलीकास्ट 30 years बैक. वो तो एक है. नंबर 2 इज वेरी ब्रिलियंट आइडिया. किसका आइडिया था कि रिपोर्टिंग सून इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग सून? हाँ, ये अच्छी बात है. हमारी टीम बहुत समझदार है. ये ठप्पा लग गया सर यहाँ पे. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़ बगैर मेरी आंखों से गुजर के नहीं जा सकती जब तक मैं उसको ठप्पा ना लगाऊं. ये कंफर्म है. तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो हर जगह छप जाएगी और जो नहीं लगेगी वो नहीं चाहिए. तो बेसिकली हम सबका आइडिया है ये, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम वर्क. जिन्होंने ये पोस्टर डिज़ाइन किया है तो उनका काम है, उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया. कॉन्सेप्ट भले ही मेरा है बट डिज़ाइन उन्होंने किया. तो डेफिनेटली अगर वो अच्छा डिज़ाइन नहीं करते तो वो चीज़ बन के नहीं आती. जहाँ पे मुझे एज डायरेक्टर का काम यही होता है कि भाई तू बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उतना ही कर जितना मैं चाहता हूँ. अच्छा, एक ज़माने में बॉर्डर, LOC जैसे Yeah. वार ओरिएंटेड फिल्म्स रिलीज हुए थे. जी आपको लगता है आज के माहौल में जी भी द पब्लिक विल बी इक्वली इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉरवर्ड टू सच फिल्म्स? मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा कंटेंट, डजेंट मैटर वो वॉर पे हो या किसी पे भी हो, अच्छा कंटेंट, दैट्स इट. बाकी कोई परिभाषा नहीं है. अगर उसमें कुछ अच्छा होगा तो पब्लिक बिल्कुल देखेगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं देखेगी. आपके साथ एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो पास की फिल्में आई हैं जो इसी सब्जेक्ट पे हैं बट वो नहीं चली. उसका रीज़न ये है कि सिर्फ आप वो वर्ल्ड क्रिएट करके हमको नहीं टिकट विंडो तक ला सकते हैं. उस वर्ल्ड में कैरेक्टर क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है. उनकी जर्नी क्या है वो बहुत मैटर करता है. अगर उनकी जर्नी इंटरेस्टिंग है और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाती है और अगर हम उससे एंटिसिपेट करते हैं, ऑडियंस मतलब, तो ठीक है. अगर नहीं करते तो फिर ठीक है. और एक सवाल है विक्रम को. विक्रम यस ज्योति सर. अच्छा आदमी बन के पहले आए थे, उसके बाद बुरा आदमी बन गया. अभी वापस अच्छा आदमी बनने के लिए कितना मुश्किल फेस करना पड़ा? सिर्फ वर्दी पहननी पड़ी मुझे बस. अच्छा आदमी वर्दी. और बट कितनी पहनी है पिक्चर में वो तो मैं बता नहीं सकता, कहाँ तक पहनी है वो बता नहीं सकता. बट यस, अच्छा आदमी के लिए करा. मैं बीच में जैसे बोला, बीच में पंजाबी फिल्म अच्छा आदमी किया था मैंने. एंड यस, हिंदी में आफ्टर टाइम, आफ्टर अ वाइल, हीरोपंती के बाद मैं अब दिखूंगा और बहुत अच्छी फिल्म में दिखूंगा. मैं हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ फिल्म लाइक फौजी कॉलिंग. सो या ज्योति सर, एनीथिंग एल्स फॉर मी? आर्यन, इस फिल्म के लिए आर्मी से कितना सपोर्ट मिला आपको? सॉरी, शर्मन इज हियर, सो जस्ट अ सेक. जी, आपके लिए सवाल है. जी प्लीज कैरी ऑन सर. प्लीज. इस फिल्म से आर्मी का कितना सपोर्ट मिला आपको? हम इवन कश्मीर में भी थे तो वहाँ के जो ब्रिगेडियर थे जिनसे हम लोग मिले थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं. दे आर सो कोऑपरेटिव. एट द सेम टाइम रांची में जो हमारे एक रॉय, मिस्टर रॉय थे, वो भी कर्नल थे. वो भी बहुत, मतलब आर्मी ने पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया है. फिर चाहे वो दिल्ली में जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वहाँ हम गए, उन्होंने फ़ौरन बोला कि यस ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको जो मुझसे हेल्प चाहिए, मतलब फुली सपोर्ट है. और आर्मी बेस्ड जब भी कोई फिल्म बनती है तो उनसे क्लियरेंस लेना पड़ता है रिलीज से पहले. Exactly. तो आपको भी क्या अप्लाई करना पड़ा है या क्या? हाँ, हमने अप्लाई किया हुआ है, हमने अप्लाई किया हुआ है. इवन उन्होंने ये तक बोला था कि अगर आपको हमसे किसी भी तरह की, आई मीन उनसे जो वेपन्स उनके जो होते हैं, अगर उनमें से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं. बाकायदा मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में वहाँ गया था दिल्ली में, मैं और मेरे प्रोड्यूसर उवेश भाई, हम लोग गए थे वहाँ पर, दिल्ली में मिल के आए थे. रॉय साहब ने सुनने के बाद ये बोला था चांद तारे छोड़ के, ये कहानी पूरी सुनने के बाद उन्होंने बोला था कि चांद तारे छोड़ के आपको जो चाहिए हम आपको सब उपलब्ध करा के देंगे. या उन्होंने बोला था. तो आर्मी से बहुत सपोर्ट मिला हर तरह से. क्लियरेंस तो ऑब्वियसली चाहिए होगा बिकॉज आर्मी बैकड्रॉप है, तो वो तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी पूरी. उनको पहले पूरी फिल्म दिखाई जाएगी. तो नाउ वी हैव मिस्टर शर्मन जोशी. नितिन. यस सर. प्लीज सर, आई एम नॉट एन एंकर. यू अमेजिंग सर. जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, सिर्फ आउटस्पोकन नहीं, हमें पता है आप बिल्कुल अपने बड़े खूबी से शब्दों को रखते हैं. गिव इट अप फॉर शर्मन जोशी, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड यस, ऑफ कोर्स, वन ऑफ द मोस्ट मतलब वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री. जिस भी किरदार को निभाते हैं बड़े कमाल ढंग से निभाते हैं. सीरियस हो, किसी थ्रिलर में हो, कॉमेडी में हो या कैसे भी. शर्मन, वेलकम. और आते ही एकदम आपको काम पे लगा देंगे हम यहाँ पे. प्लीज टेल अस हाउ डिड फौजी कॉलिंग हैपन एंड व्हाई दिस मूवी. दिस इज द क्वेश्चन जिसको अभी हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं आज. I think it's a beautiful story first and all, first and foremost, and we are through this movie trying to understand the emotions and celebrating the
might and strength of the families of the soldiers. Right. The soldiers, of course, have signed in to defend the country and possibly lose their lives in doing the same. But the families, in turn, by default, have also signed up for the same in that sense. And when a man in the family or a woman, as may be the case in this particular case, the man of the family who belongs to the army loses his life, and how the family copes up with it. And I thought it was a beautifully written story by Aryan, talking about the family of the soldiers, which we've not really dwelt upon. And apart from that, it's turned out very well, which was very interesting and very exciting. And now we are looking forward to how the people respond to the film. You know, we've had a blast अब तक यहाँ पे. They've just loved it. और जो जोश देखने को मिला इससे पहले नहीं मिला है. At least motion poster launch पे तो नहीं देखा. ये रांझा ने सब अपने लोग ही बिठाए होंगे तो देखो. शर्मन के भी है. Don't take that seriously. हाँ. अच्छा, tell me. This You one- guys don't get fooled, huh? They are not from India, na. Easily they can be fooled. अब दे रहे मसाला. ये Sharman is बहुत like, कमाल का आदमी है, संभल के रहना. हाँ. ठीक है. Please tell me one thing, you know, and this one's to the other actors too. Whenever you face the camera, whenever you act in a movie releases, तो उस समय एक वो sense of responsibility होती है towards the audience, right? But when you don the uniform या इतना किसी sensitive तरह की फिल्म में काम करते हैं, तो क्या वो sense of responsibility double हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है? Not just See, as an actor. as a writer and director and as producers of the film, they've taken utmost care about how they're going to unfold the story and being very sensitive towards that, and which I particularly liked about. Then as far as an actor, of course, the certain rules and regiments of how an soldier should dress up and all that has been followed by Aryan and the team. Right. As for my part, I'm not really, I don't know how much of these guys revealed. No, they've not said anything. Well, it's not such a, it's not a thriller, it's an emotional drama. So I'm not really an army man. Yeah. So I come in, kind of fill up for Ranja after he kind of loses his life. So I think it's very sensitively dealt. It's about human emotions. Right. After the army aspect of it, it's more about the human emotions, and that's where the main thrust of the film is there. That's where the core lies. Right. This one's for you again. I'll come back to you. My main man over here. Yes, You know, yes, please sir. tell us कि जैसे हमें पता है डायरेक्टर साहब बड़े आउटस्पोकन हैं, प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पूरी ढील दी हुई है, ये तो दिख रहा है हमें. दे आर लाइक एट ईज कि हमने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, जो दिख बोला रहा है वो इनके है. चेहरे पे. तो डायरेक्टर साहब ने कितना परेशान किया. प्लीज गिव अस सम मसाला, वी आर वेटिंग फॉर दैट. गंदे वाला परेशान है, आदमी घटिया है वैसे ये. और तेरी No, I love him. Come on. I just love Aryan. They're gonna play Very that again and talented, again. huh? He's my 20th director probably. Of all my सब ensemble cities की movie अगर मैं देख लूँ अपनी. So creatively quite high. Well shots taken. जो भी थोड़ा बहुत दिखाया था उन्होंने shooting के time देखा हमने. And he is gripping with the content. Content से बाहर नहीं, but as a person very hyper. Right. Hyper person. जैसे I know Rohit Shetty very well. I know I've worked with Sabir Khan. लॉरेंस रेबेल ही ब्रेक उन्होंने ब्रेक दी थी जो अभी लक्ष्मी बॉम्ब कर रहे हैं अक्षय सर के साथ. सो आई वर्क विद हिम, ही ब्रेक गिव मी ब्रेक इन तेलुगु मूवीज. सो ही इज आर्यन इज मुझे लगता है कभी लगता है साउथ का तो नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ सर, बोलो यार ले गया तुम्हें जाओ. सो दैट्स बिकॉज ही इज सो मच इन्वॉल्वड इन हिज सब्जेक्ट एंड व्हाट ही वांट्स. सो ठीक है, एट टाइम्स अनकंफर्टेबल होता है, बट इवेंचुअली प्रोडक्ट शुड बी गुड. हम लोग तो काम करके हरिओम एंड देन यू नो, बट द प्रोडक्ट दैट्स माय प्रोस्पेक्ट ऑफ द Vidita, सिनेमा. how was it for you? नितिन sorry, आई एम कटिंग. जैसे तुम्हारे साथ ये कर रहा है, तुम्हारा जॉब ये ले रहा है ना, तो उसका प्रॉब्लम है. अब तो लूंगा नहीं इतनी, अब हंसा क्यों इतनी ऊंची क्यों हंसा, अब मैं लूंगा. Abhi, we are going to gang up against you. Right, Vidita, you'd like to add something to that? A director who's outspoken at the same time who knows his job very well. क्या बोलेंगी उनके लिए? And जैसा मैंने कहा वो भी ऐड करना पड़ेगा. Producers are at ease, you know, they're chilling, they're happy. डायरेक्टर का खौफ मचा रहता था, सबको अच्छा. डरा के रखते थे. नहीं ये गलत बात है बेटा यार. नहीं, गलत. यार. ये मैं झूठ बोल रही हूँ. वो
असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए खौफ मचा के रहते थे और एक्टर्स को बहुत पैम्पर करते थे। राइट राइट हाँ। बिल्कुल, वो देख लिया हमने। सो सोहेल साहब, यू हैड अ क्वेश्चन फॉर शर्मन? बिद्दा एंड Yeah, शर्मन, जी। माइक। या ये हमारे वर्कशॉप काफ़ी हुए, हम लोग कई दफ़ा रीडिंग्स के लिए बैठे थे। मुंबई में भी रीडिंग्स हुए और हर रोज़ शूटिंग शुरू होने से पहले भी हमने कई बार बच्ची है स्पेशली उसके साथ रीडिंग्स होता था और अगर मैं कोई लाइन मिस कर जाती थी बच्ची मुझे डांट देती थी मम्मा तुम्हारा ये लाइन आगे वाली लाइन ये है, मम्मा तुम अपनी लाइन से भूल रही हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता था कि बच्ची के सामने मेरी नाक ना कट जाए। और सामने शर्मन जोशी जैसे एक्टर हैं, जरीना वहाब हैं और रांझा विक्रम सिंह, वो किसी का भी लाइंस बोलने के लिए तरसता है। ये भी बहुत जैसा आपका काम लेने के लिए हमारे एंकर जी के काम लेने के लिए छटपटा रहा है, मेरा भी शायद रोल यही ले लेता, इतना कमीना है इसे बस अपना रोल बढ़ाना है बट नहीं, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और सोल्जर्स की वाइफ के लिए मैं किसी सोल्जर की वाइफ से नहीं मिल पाई शूटिंग से पहले, बट इससे पहले मिल चुकी हूँ। कई आर्मी एरियाज़ में मैंने शूट किए हैं, मैंने देखा है उनको, उनकी लाइफ को स्टडी किया और पेपर में इतने न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाते हैं तो वही पढ़ लिया मैंने। और सबसे अच्छी जो बात है, मैंने मान लिया कि मैं अपनी एक सोल्जर की वाइफ हूँ और इस बच्ची को मेरी बेटी मान लिया, तो हो गया बस। क्या बात है। शर्मन या We'll take one last question, जी। आपने पहले वार छोड़ना यार कहते विच वाज अ एंटी वार फिल्म एंड नाउ अगेन दिस इज अ एंटी वार फिल्म, तो क्या आपको एंटी वार फिल्में ज़्यादा अपील करती हैं? नहीं, मैंने आई थिंक जो ब्रीफ में बताया, इट्स नॉट अबाउट वॉर एट ऑल दिस फिल्म, इट्स अबाउट द फैमिली इट्स ऑफ एंटी वार फिल्म। हाँ जी, एंटी वार फिल्म। एंटी वॉर फिल्म नहीं है, मैंने कहा एंटी वॉर फिल्म है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट एन एंटी वॉर फिल्म, इट्स द स्टोरी of the families of the soldiers, and when they lay their life or sacrifice their life in defense of the country, उसके बाद उनके families को किस तरह की challenges face करनी पड़ती है। We are dwelling upon that aspect. It's not really, but yeah, war छोड़ना यार was an anti-war film, बिल्कुल, absolutely. Thank you so much, ladies and gentlemen.
है।